जब हम अखाड़े में प्रवेश हुए हैं और जब अखाड़े से जा रहे हैं तो हम अपना निजी भी किसी भी प्रकार का हम व्यापार नहीं करेंगे। कोई बहुमूल्य अगर हमको उपहार भी मिलता है वो भी अखाड़े के निहित हो जाता है। पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन के सामने हम बोर्ड आपको देख सकते हैं पीछे लगा हुआ है और मामला जो है और जो विवाद पिछले कुछ दिनों से चल रहा है वो कोर्ट ने हमको स्टे दे के उस प्रस्ताव को लेटर को खारिज कर दिया। महंत रघु मुनि मुखिया महंत रघु मुनि जी, मैं स्थानीय मुकामी दामोदर दास जी, स्थानीय मुकामी दर्शन दास जी जो इन कार्यों में लिप्त थे उन्हें सेवा मुक्त कर दिया गया है। मैं पहले भी कहा, आज फिर कह रहा हूँ, उन लोग के साथ कुछ ऐसे लोग लगे हुए हैं जो रघु मुनि अखाड़ा से चले जाओ, अखाड़ा में हम लोग लूट खसोट करते रहूं। उन्हें यही हुआ कि भाई ये तो अखाड़े के नियम के विपरीत कार्य हो गया, तो उन्होंने स्वतः ही है जो त्याग पत्र दे करके और ससम्मान भेष में रहे। इलाहाबाद में जो पंच परमेश्वर थे उन्होंने कुछ पदाधिकारियों को जो है अखाड़े के से निष्कासित किया और उस मीडिया के सामने लाए, कानून के सामने ले जाए, न्यायपालिका के सामने ले जाए। हम भी पद से हट जाएंगे तो भी है जो हम अखाड़े में रहेंगे। अखाड़ा में आज भी हमारा अखाड़ा है, पद पे ना रहेंगे तो भी अखाड़ा हमारा है। क्योंकि आने वाले दिनों में कहीं ना कहीं और गहराने की संभावना जो है वो बढ़ती जा रही है, क्योंकि नहीं ये तो गलत है, भ्रामक प्रचार किया जा रहा है ना। पंच परमेश्वर का निर्णय मुकामियों के लिए तो साफ है कि है जो सेवा मुक्त हो गए तो उनको चार्ज दे करके पदेन जो उनके पास कमरा हो जो चीज़ भी हो वो स्थानीय समिति को सौंप दिया जाता है। नमस्कार, स्वागत है आपका सबसे आगे सबसे पहले द्वारका द टाइम्स और हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म हरी टीवी पर। इस समय मौजूद हैं कनखल के पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन के सामने हम बोर्ड आपको देख सकते हैं पीछे लगा हुआ है और मामला जो है और जो विवाद पिछले कुछ दिनों से चल रहा है वो गहराता जा रहा है। दोनों पक्षों द्वारा मीडिया के सामने आकर प्रेस वार्ता की गई और पिछले कुछ दिनों में जैसा हरिद्वार में सुनने में आया और खबरें जो चली कि इलाहाबाद में जो पंच परमेश्वर थे उन्होंने कुछ पदाधिकारियों को जो है अखाड़े के से निष्कासित किया और उसके बाद उन पदाधिकारियों ने कोर्ट से जो है उस मामले में स्टे लेकर आए और उन्होंने मीडिया से बातचीत करी। उन्होंने मीडिया से बातचीत में क्या कहा, पहले वो आपको सुनवाते हैं। पहली बार न्यायालय ने जो तीनों महंत मिलकर श्रीमद महेश्वर दास जी, महान दुर्गादास जी, महान अद्वैतानंद जी ने जो एक प्रस्ताव पास किए थे उसमें मुझे, कोठारी दामोदर दास जी को, सचिव अग्रदास जी को और फेरूपुर के कोठारी दर्शन दास जी को जो निरस्त किया, कोर्ट ने हमको स्टे दे के उस प्रस्ताव को लेटर को खारिज कर दिया। और मैं इस वाद विवाद में ज़्यादा ना पड़ते मैं न्यायालय के शरण में गया। न्यायालय ने मुझे बड़े अच्छे ढंग से हमारे पक्ष में दिया डिसीजन और मुझे न्यायपालिका में पूरा भरोसा पहले भी था, आज भी है और न्यायपालिका पर भरोसा आगे भी रहेंगे। उन्होंने किन आरोपों में वो आरोप दिखाए ना सही आप लोग के सामने, वो आरोप आप लोग के सामने भी नहीं दिखा रहे हैं। कुछ से कुछ आरोप लगाए जा रहे, जो सत्य था उसको उन लोग को भी सामने लाना चाहिए। मैं पहले भी कहा, आज फिर कह रहा हूँ, उन लोग के साथ कुछ ऐसे लोग लगे हुए हैं जो रघु मुनि अखाड़ा से चले जाओ, अखाड़ा में हम लोग लूट खसोट करते रहूं, उनके साथ कुछ शरारत तत्व ऐसे लगे हुए हैं। मैंने अखाड़ा का कोई संपत्ति बेचा हूँ, मैं आज यहाँ पर बैठ के कह रहा हूँ, एक भी कागज उन लोग दिखाए, आप लोग के सामने ना लाए, मेरे को मत दिखाए, वो मीडिया के सामने लाए, कानून के सामने ले जाए, न्यायपालिका के सामने ले जाए। अगर मैंने अखाड़ा का कोई संपत्ति खरीद बुरुद किया हूँ तो माननीय कोर्ट पे लेके क्यों नहीं गए? अभी न्यायालय में केस चल रहा है तो वहाँ पर न्यायालय के सामने लेके जाते। उन लोगों ने न्यायालय में भी कोई कागज पेश नहीं कर पाया, ये न्यायालय ने भी आदेश में लिखा है। तो जैसा आपने सुना, सीधे तौर पर उन पदाधिकारियों का कहना था कि हम पर जो है झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं, कहीं ना कहीं अगर कोई सबूत है तो वो पेश किए जाएं। तो आज जो दूसरा पक्ष है जिन्होंने निष्कासन किया है, उन्होंने आज मीडिया के सामने हरिद्वार में प्रेस वार्ता की है। उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि कहीं ना कहीं ये अखाड़े से जुड़ा हुआ मामला है और उन्होंने अपनी बातचीत में कहा कि जो अखाड़े की संपत्ति थी उसको कहीं ना कहीं इधर से उधर करने का प्रयास किया गया, ऐसे आरोप उनके द्वारा लगाए गए हैं। विषय यही थी कि जो अखाड़े के बाइलाव जो है, परंपरा है, उसके अनुसार कुछ संतों से, मुखिया महंत व स्थानीय मुकामी महंतों से जाने अनजाने में जो ये कार्य हो गया और उसी के लिए है जो
नियम के पालन करने के लिए उन्हें सतपंच परमेश्वर ने सेवा मुक्त किया गया। कुछ लोगों के काबे में आने के कारण महंत रघु मुनि, मुखिया महंत रघु मुनि जी, स्थानीय मुकामी दामोदर दास जी, स्थानीय मुकामी दर्शन दास जी, जो इन कार्यों में लिप्त थे, उन्हें सेवा मुक्त कर दिया गया है और उनके जगह पे फिर अब नई नियुक्ति पंच परमेश्वर के द्वारा, भेष भगवान के द्वारा होगी। महाराज जी, कौन से ऐसे मुद्दे थे जिनको लेकर उनको निष्कासन की जो कार्रवाई की गई? मुख्य मुद्दा मैं बता रहा हूँ ना कि ये जमीन को खरीद फरोख्त जो किए हैं निजी, वो भरम फैला रहे हैं कि अखाड़े की जमीन, अखाड़े की जमीन तो एक सदस्य बेच भी नहीं सकता, कुछ नहीं कर सकता। लेकिन जब हम अखाड़े में प्रवेश हुए हैं और जब अखाड़े से जा रहे हैं तो हम अपना निजी भी किसी भी प्रकार का हम व्यापार नहीं करेंगे। कोई बहुमूल्य अगर हमको उपहार भी मिलता है वो भी अखाड़े के निहित हो जाता है। और जो हमें दान दक्षिणा से जो चीज़ मिलती है उसके लिए हमारी दवाइयाँ हैं, तीर्थ यात्रा है, कुछ शुभ कर्म है कि जो अपने हाथों से करने के लिए व्यक्ति चाहता है, उसके लिए है जो हमें दान दक्षिणा मिलती है उसमें ही खर्च कर सकते हैं। कोई निजी व्यापार नहीं कर सकते। और उससे जो बच जाता है, जो आजकल है जो पैसे की सुरक्षा के लिए बैंकों में रखा जाता है, तो वो सब है जो हमारे न रहने पे अखाड़े का ससेक्शन है, उनके द्वारा अखाड़े में निहित हो जाता है। कुछ सबूत उनके द्वारा भी प्रेस वार्ता की गई, मांगे गए थे? हाँ, सबूत अभी दिखाए ना आपके सामने, रजिस्ट्रियाँ दिखाई। और इनसे पहले के भी कीर्त हैं, इनके पहले भी है जो दो महंत रामदास जी महाराज, महंत माधोदास जी महाराज, उनकी भी रजिस्ट्रियाँ हैं। उनसे भी भूल सन 1983 में उन्होंने पंजाब में ज़मीन एक रजिस्ट्री करवाई थी, कागज़ हैं उनके। जब उन्हें ये हुआ कि भाई ये तो अखाड़े के नियम के विपरीत कार्य हो गया तो उन्होंने स्वतः ही है जो त्याग पत्र दे करके और ससम्मान भेष में रहे, समाज में रहें। अखाड़े से बाहर जाने का मतलब ये नहीं कि हम भेष से चले गए या समाज से चले गए। अखाड़े से बाहर भी हमारे समाज है, संत हैं, बड़ी अच्छी अच्छी कृतियाँ कर रहे हैं, तो समाज में है, ससम्मान है, वो रहे। उसी तरह से इनका भी भेष में ससम्मान है। हमारे बड़े भाई थे, हम तो हमेशा उनको ससम्मान देते हैं और देते रहेंगे। समाज में है एक संत, मुकामी महंत जो भी हैं, ससम्मान। जैसे कोर्ट से स्टे लिया है, अब इसके बाद क्या होगा? कोर्ट का स्टे जो है भ्रम फैला रहा है, चूँकि अभी कोर्ट बंद होने वाली है जून में, तो वहाँ पे है जो इलाहाबाद में महंत रघु मुनि जी, दामोदर दास जी ने यहाँ किया था, यहाँ कोई उनको रिलीफ नहीं मिली है, बल्कि यहाँ के स्थानीय है जो समिति के सदस्य, उनको पार्टी बनने का आर्डर दिया गया है, नोटिस होगी। वहाँ पे इनको यही रिलीफ दी गई है कि 17 जुलाई हेयरिंग पे है, उस दिन है जो इस केस का है जो तब तक है जो। अरे भाई आप पूरा जीवन भी रहो ना, 17 तारीख तक थोड़ी, पूरी जीवन रहो। पदेन जो अपने कमरे होते हैं, जो पदेन बनते हैं स्थानीय समिति, हम थोड़ी रहने के लिए जाएंगे। पदेन है जो रहते हैं उनको सौंप करके आराम से सब लोग रह रहे हैं। हम भी पद से हट जाएंगे तो भी है जो हम अखाड़े में रहेंगे। अखाड़ा में आज भी हमारा अखाड़ा है, पद पे ना रहेंगे तो भी अखाड़ा हमारा है। क्योंकि ये कहते हैं कि हम पद पे, जैसे कोठारी के पद पे दामोदर दास जी रहे, इसको लेकर स्टे आ गया, कभी रहेंगे या नहीं रहेंगे? नहीं, ये तो गलत है, भ्रामक प्रचार किया जा रहा है ना। पंच परमेश्वर का निर्णय मुकामियों के लिए तो साफ है कि है जो सेवा मुक्त हो गए तो उनको चार्ज दे करके पदेन जो उनके पास कमरा हो, जो चीज़ भी हो, वो स्थानीय समिति को सौंप दिया जाता है। और इसका साक्षात है कि दर्शन दास जी थे, उन्होंने है जो चार्ज सौंप करके कमरे भी फेरूपुर में सौंप दिए। तो हरिद्वार में इस समय बड़ी खबर सामने आई है। कहीं ना कहीं अभी जो मामला है आने वाले दिनों में कहीं ना कहीं और गहराने की संभावना जो है वो बढ़ती जा रही है, क्योंकि दोनों पक्ष जो हैं इस मामले पर अड़े हुए हैं और कहीं ना कहीं दोनों अपने दावे किए जा रहे हैं। तो खास कवरेज के लिए हरिद्वार से जुड़े थे। फिर मिलते हैं किसी अगले मुद्दे के साथ, अब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।